सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका बदराज सुबेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियोस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू से आखिर तक बने रहे और बातों को समझिए। और आज की बातें हैं कि मूसा की एक गलती कनान देश नहीं पहुंचा सकी। तो आज की कलीसिया कई ऐसी गलतियां कर रही है जो कि स्वर्ग कैसे पहुंचाएगा। जी हाँ, आपने ठीक सुना। अगर नहीं सुना तो फिर बता देना चाहूंगा कि मूसा की एक गलती पूरी मंडली को कनान देश नहीं पहुंचा सकी। तो आज की कलीसिया कई ऐसी गलतियां कर रही है, तो फिर कैसे स्वर्ग तक पहुंच पाएगी। आज इस विषय पर हम बातें करेंगे और चर्चा करेंगे और सीखेंगे। तो इस वीडियोस को शुरू करने से पहले कुछ बातों को आप सबों के बीच में रखना चाहूंगा। यदि आप एमएमई झारखंड पेज से देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं, मेरे पेज को लाइक करें, फॉलो करें, साथ ही दूसरों तक शेयर करें। साथ ही अगर यूट्यूब चैनल राजेश सुबेदिया में देख रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ शेयर करने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने और फॉलो करने की। मैं हर संडे एमएमई झारखंड पेज फेसबुक पेज से लाइव रहता हूं, और साथ ही बीच में ऐसे ही जो कि अभी देख रहे हैं रिकॉर्डेड वीडियोस को मैं डालते रहता हूं। तो आप सब तक पहुंचे और आप सब सीखे, समझे, एजुकेट हो, मजबूत हो। और आप सब जानते हैं मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से आता हूं, और मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप एक ही मकसद पे चल रही है, सही शिक्षा खर शिक्षा, जो कि मसीह की देह को एजुकेट करना, मजबूत करना। हम सब टाइम पास की बातें नहीं, बाइबल के बाहर के एक्टिविटी की बातें नहीं, और फिर क्या बोलते हैं कि इंजॉयमेंट के लिए नहीं, बल्कि हम सब परमेश्वर के वचन से और सही शिक्षा खरी शिक्षा के साथ, ताकि हम सब एक सही ट्रैक पे रहे और हम सब स्वर्ग तक पहुंच सके और दूसरों तक को भी पहुंचा सके। इस प्लेटफॉर्म में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम लोग आज की बातें यहाँ से शुरू करते हैं, जो कि आज की बातें है, आज के विषय है कि मूसा की एक गलती कनान देश नहीं पहुंचा सकी। तो फिर आज की कलीसिया कई ऐसी गलती करके स्वर्ग राज कैसे पहुंच पाएगी, इस विषय पे आज हम बातें करेंगे। और परमेश्वर का वचन से मैं आप सबों के बीच में रखना चाहूंगा कि मूसा कौन सी ऐसी गलती की थी। तो हम लोग निर्गमन का पुस्तक 17 अध्याय वचन 1 से शुरू करते हैं। यहां पे लिखता है, फिर इजरायलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल से निकली और अहवा के आज्ञा के अनुसार कुछ करके रामी द्वीप में अपने डेरे खड़े किए, और वहां उन लोगों को पीने का पानी ना मिला। आप सब जानते हैं इस इजरायली कौम को उस मिस्र देश में जहां वे लोग गुलामी थे, वहां से परमेश्वर ने क्या किया, आजाद किया। उन लोगों को वहां से छुड़ाया, लाल समुंदर को 2 भाग में बांटकर उसमें पार किया, और पीछे जो मिस्र सेना इन सब इजरायलियों के पीछा कर रही थी, उसकी सारी सेनाओं को उसी लाल समुद्र में डुबो के मरा दिया, और मन्ना खिलाया, बटेरा खिलाया। और इस यात्रा में जब ये लोग सफर कर रहे थे ना, तो दिन में धूप के समय बादल का खंभा बन के इन सबको रक्षा किया, रात में अग्नि का ज्वाला बन के इन लोगों को सहायता किया इस सफर में। वही परमेश्वर अभी भी इस बीच में है, इन लोगों के साथ में है। लेकिन जिस जंगल में लिखता है कि रमी द्वीप में अपने डेरे खड़े किए। हाँ, जिस जंगल में थे ये लोग, मंडली सी नामक जंगल में थे, और लिखता है रमी द्वीप में अपने डेरे खड़े किए। हाँ, तो वहां उन लोगों को पानी पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा था। हाँ, तो देखिए क्या कहता है इन लोगों ने, दूसरा वचन, इसलिए वे मूसा से वाद विवाद करके कहने लगे, हमें पीने का पानी दे। मूसा ने उसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद विवाद करते हो और अहवा की परीक्षा क्यों करते हो। यानी वो जो इजरायली मंडली थी, कौम थी, ये सब हमेशा थोड़ा सा भी परेशान थे, तुरंत बुड़बुड़ाने लगते थे, तुरंत ये लोग परीक्षा में जैसा करते थे, यहाँ पानी नहीं, वो नहीं है, दिस दैट, ऐसा करके चिल्लाने लगते थे, वाद विवाद कर लेते थे मूसा से। तो मूसा बातें करता है, क्यों मुझसे वाद विवाद करते हो, क्यों परमेश्वर से परीक्षा लेते हो, ऐसा करके कहता है। हाँ, तीसरा, फिर वहां लोगों को पानी की प्यास लगी, तब वे यह कहकर मूसा पर बुड़बुड़ाने लगे, तू हमें बाल बच्चों और पशुओं समेत प्यासा मार डालने के लिए मिस्र से क्यों ले आया है।
तो क्या होता है, इजरायली पूरा कुड़कुड़ाने लगा परमेश्वर के विरोध में, मूसा को भी के ऊपर बुड़बुड़ाने लगा, तुम क्यों वहां से लेकर आए, हम लोग वहीं थे, ये वो दिस दैट, बहुत तरह तरह का ये लोग बुड़बुड़ाने लग रहे होंगे, है ना, जैसा यहाँ लिख रहा है जैसा समझ में आ रहा है। हाँ, 4 कहता है, तब मूसा ने एवा की दुहाई दी और कहा, इन लोगों के साथ मैं क्या करूं, ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। समझ रहे हैं, इतना गुस्सा। हाँ? ये लोग को ये पता नहीं कि जिस परमेश्वर ने उस मिस्र के गुलामी से आजाद किया, वही परमेश्वर लाल समुंदर को फाड़कर हम सबको उसी बीच से पार किया। ये नहीं समझ में आ रहा है। पानी प्यास लग गया, तुरंत बुड़बुड़ाना। ये नहीं सोचा कि मूसा परमेश्वर से प्रार्थना करो, पानी परमेश्वर देगा, ये नहीं कह रहा है। तुरंत बुड़बुड़ाने लगे और यहां तक उतार आए मूसा के प्रति कि ये लोग पथराव करने के लिए तैयार हो गए थे। तो मूसा बातें करता है परमेश्वर से, दुहाई देता है, कहता है कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं। 5 वचन को पढ़ते हैं। यहोवा ने मूसा से कहा, इजराइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। अब इसको बता रहा है कि जिस लाठी, याद रखिए, परमेश्वर मूसा को चुना था और मूसा बोला था कि मेरे पास है क्या जो मैं इन सबको अगुवाई करूं, तो बोला था कि तेरे पास क्या है, लाठी है, यही लाठी तुम्हारे लिए सहारा बनेगा। और वही लाठी से लाल समुद्र में रखा था, अब 2 भाग हो गया था। अब वही लाठी के सहारे यहाँ बोल रहा है परमेश्वर ये मूसा से कि जिस लाठी को तूने नील नदी पे रखा था ना, हाँ, वही नदी, वही लाठी काकर अब क्या कर रहा है, मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। तुम बढ़ आगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, परमेश्वर बोल रहा है। अब आगे देखिए 6 में लिखता है, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मरना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। परमेश्वर बोलता है कि तू बढ़ते चल और होरेब पहाड़ पर चट्टान पर मैं रहूंगा और उस चट्टान पर क्या करना, मारना, तब उस चट्टान से क्या होगा, पानी निकलेगा और पीना। तो मूसा जो है उन लोगों को, वृद्ध लोगों को लिया, देखते ही उन लोगों को देखते ही, ऐसा बात की छुप छुपा के नहीं, वृद्ध लोग, जो लोग वृद्ध लोगों को इसलिए बोला जाता है, इसलिए बोलता है ना, वो लोग सोचने में, समझने में समझदार होते हैं, मैच्योर होते हैं, इसलिए बोलता है। तो उन लोगों को देखते देखते वैसा ही किया। 7 कहता है, और साथ में, और मूसा ने उससे उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहां वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। सोचिए, चट्टान से पानी पिलाया, और वहां एक नाम दे दिया, इसलिए दिया कि इजरायली लोग वहां भी एक परीक्षा ले लिया कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। लेकिन वाकई में यहाँ पे था परमेश्वर चट्टान से पानी पिलाया। ये एक हो गया, है ना। यहाँ बोला था चट्टान पर मारने के लिए, तो मारा, पानी पिया। अब देखिए एक और घटना घटती है जो कि आपको आगे हम ले चलते हैं। एक और एक घटना घटती है उस सफर में, है ना। तो हम वहां से आपको आगे बढ़ाते हैं और ले चलते हैं गिनती का पुस्तक में, है ना। गिनती का पुस्तक उसका 20 अध्याय, गिनती का पुस्तक 20 अध्याय लिखता है, पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सिनै नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहां मरियम मर गई और वही उनको मिट्टी दी गई। तो वहां से आगे बढ़ता है और कहाँ आता है, लोग सिनै नामक जंगल में आ गए। हाँ, सिनै नामक जंगल में। तो एक मूसा की जो बहन थी मरियम, वो मर गई, वहां मिट्टी दी गई। अब दूसरा वचन कहता है, वहां मंडली के लोगों के लिए पानी ना मिला, इसलिए वे मूसा और हारून के विरुद्ध इकट्ठे हुए, और लोग यह कहकर मूसा से झगड़ने लगे, भला होता कि हम उस समय ही मर गए होते जब हमारे भाई यहोवा के सामने मर गए। अब यहाँ देखिए क्या अद्भुत है, परमेश्वर कैसा कैसा चमत्कार कर रहा है, कैसा कैसा चिन्ह दिखा रहा है, और ये प्रकट कर रहा है परमेश्वर कि हम तुम लोगों के साथ हैं। लेकिन यहाँ एक घटना फिर घटती है कि फिर यहाँ पे आ सकती है, फिर पानी नहीं मिलता है और फिर से बुड़बुड़ाना चालू, और बार बार यही कहता है कि भला होता वहीं पे मर जाते, भला होता मिस्र देश में चले जाते, भला होता ये, बस
उसी का, ये नहीं वहां कितना दुख कितना तकलीफ हुआ था और वहां से आजाद किया, यही लोग को सुझाई नहीं दे रहा है। हाँ? थोड़ा सा दुख होता है बस चिल्लाना स्टार्ट। तो फिर यहाँ वही होता है, पानी वहां नहीं मिलता है सिने नमक जंगल में, और फिर से ये लोग मूसा पे बुड़बुड़ाने लगता है। हाँ, चार कहता है, और तुम एवा की मंडली को इस जंगल में क्यों ले आए हो कि हम अपने पशुओं समेत यहाँ मर जाए। और 5, और तुमने हमको मिस्र देश से मिस्र से क्यों निकालकर इस बुरे स्थान में पहुंचाया है। वहां तो बीज या अंजीर या दखलता या अनार कुछ नहीं है यहाँ। हाँ, वहां कुछ नहीं है, यहाँ तक कि पीने को कुछ पानी भी नहीं है। हाँ, बता रहा है कि यहाँ कुछ नहीं है। हाँ, तुम लोग यहाँ इस जंगल में मरने के लिए लाए हो। मूसा पर बुरा लगा। तब छठा कहता, तब मूसा और हारून मंडली के सामने से मिलाप वाले तंबू के द्वार पर जाकर अपने मुंह के बल गिरे और एहवा का तेज उनको दिखाई दिया। तो परमेश्वर मूसा हारून फिर दुहाई देता है और मेरा परमेश्वर जाकर मुंह पे बल गिर के दंड करता है, परमेश्वर से बातें करता है। तब साथ में कहता है, तब एहवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। तो फिर परमेश्वर मूसा से बात करता है और वही लाठी, जिस लाठी से नील नदी से में पार किया था, जिस लाठी से चट्टान को मारने बोला था, पानी पिलाया था, वही लाठी से फिर बोलता है कि लिखता है कि उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें करना। उस लाठी से वहां जाओ और वहां जाके उस चट्टान से बात करना बोला था। वहां बोला था मारने के लिए, और यहाँ बोलता है उस चट्टान से बातें करने। और याद रखिए परमेश्वर क्या बोलता है कि फर्स्ट में जब लाठी मारने के लिए बोला था, वो समय बोला था कि आगे तुम बढ़ते चल और आगे एक चट्टान मिलेगा जहां मैं रहूंगा, ऐसे बोलता है। हाँ, और यहाँ फिर वही वो घटना होता है, इस चट्टान से बातें करने बोलता है। हाँ, और बातें करना और पानी निकलेगी और सारी मंडली क्या करेगा, तुम क्या करना, पिलाना सबको। हाँ, 9 कहते एहवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया, फिर लाठी ले लिया और चलता है फिर, है ना। अब देखिए 11 वचन डायरेक्ट हम पढ़ते हैं। हाँ, गिनती का पुस्तक 20 वचन 11। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ लिखता है तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 मारी। याद रखिए 7 वचन में लिखता है कि चट्टान से बातें करना, और मूसा हारून यहाँ मंडली को इकट्ठा करके क्या करता है, फिर मार देता है। ये बहुत बड़ा गलती कर देता है। इसीलिए बोलते हैं परमेश्वर यीशु मसीह जैसा है वैसा पेश करना है, जैसा वह बोलता है वैसा आपको करना है, जैसी आज्ञा देती है वैसे ही करना है। उसके विरुद्ध ना तो दाएं ना तो बाएं, ना तो आगे ना तो पीछे, ना तो बढ़ाना ना तो घटाना। नहीं तो परमेश्वर भयंकर है। परमेश्वर आपको खत्म कर सकता है। परमेश्वर आपको हमेशा के लिए उस अनंत काल के जीवन से वंचित कर सकता है और अनंत काल का नरक दे सकता है। वो परमेश्वर है। हाँ? तो मूसा को पहली बार बोला था चट्टान पे मारना, पानी निकलेगा, अफसोस हो गया। अब यहां बोला था चट्टान से बातें करना, लेकिन यहां गलती कर दिया मूसा। हारून क्या किया, चट्टान पर मार दिया। बातें नहीं किया, मार दिया। पानी तो निकला लेकिन गलत तरीके से। हाँ, बातें करने के लिए बोला था लेकिन मार दिया, फिर भी पानी निकला, लेकिन वो हो गया गलती, गलत तरीके से। अब देखिए 12 वचन क्या कहता है, परंतु मूसा और हारून से एवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया। हो क्या विश्वास नहीं किया कि तुम लोगों को बोले थे, तुम दोनों को बोले थे कि चट्टान से बातें करना, लेकिन तुमने चट्टान से बात ना करके मारा। ये हो गया विश्वासघात। आज इस वचन से आज की सदी की, आज की युग की मसीहों को, विश्वासियों को, क्रिश्चियनिटी को, पास्टर सेवा को कहता हूं कि ऐसे ही आज की कलीसिया में हो रहा है विश्वासघात। जो परमेश्वर बाइबल के वचन से बोल रहा है
उसको आज्ञा को तोड़कर, छोड़कर, तोड़कर, मरोड़कर, उल्टा सीधा डॉक्ट्रिन्स बना के आज क्रिश्चियनिटी को, मसीहत को बर्बाद कर दिया है। आज के मसीहत, आज के विश्वासियों का भी विश्वास बदल गया, जो कि बदलना नहीं। जैसे मूसा का विश्वास यहाँ बदलना, बातें कर रहा था लेकिन मार दिया। तो यहाँ लिखता है 12 में, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। तो सीधे परमेश्वर बोल दिया। भला होता इन सबों के लिए कि जैसा परमेश्वर बोला था वैसा हारून और मूसा को करना था और इस्राएलियों के सामने परमेश्वर को पवित्र दिखाना था कि देखिए हमने बातें किया, परमेश्वर बोला था बातें करने के लिए, मारने के लिए मारा, पानी दिया। अभी यहाँ परमेश्वर बोला था बातें करने के लिए, हमने बातें किया और परमेश्वर पानी दिया। ऐसा इन सबको विश्वास दिखाना चाहिए था, ऐसा इसको परमेश्वर के प्रति पवित्रता दिखाना था इस्राएलियों के बीच में, तो भला होता। लेकिन मूसा हारून ऐसा ने नहीं किया। आज भी कहना चाहता हूँ, आज की सदी की कलीसियाएं क्या हो रही है? आज के इस संसार में जो अनजातियों के बीच में रहते हैं, अविश्वासों के बीच में रहते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं को मानने वालों के बीच में रहते हैं, और हम सबका जीवन कैसा चल रहा है? क्या आप मसीह हो, विश्वासी हो, क्रिश्चियन कहलाते हो अपने आप को पास्टर, सेवक, बड़े 100 करोड़ के बड़े पास्टर कहते हो? क्या आपने इस संसार के अविश्वासों के बीच में, अनजातों के बीच में परमेश्वर को पवित्र ठहराते हो, या फिर मजाक कर रहे हो? अफकोर्स मजाक चल रहा है। बड़े बड़े पास्टर सेवक को देख लीजिए आप, कैसी हालत है। हम माफी चाहूंगा, थोड़ा सा बारिश हो रही है तो थोड़ा आवाज थोड़ा अलग आ रहा होगा, है ना। तो देखिए आज ऐसा है, सोचते हैं लोग ना कि जैसा हमारा परमेश्वर वैसा उन लोगों का परमेश्वर, जैसा हम लोग का ईश्वर वैसा उन लोग का ईश्वर। यहाँ भी लोटपोट, वहाँ भी मस्ती मजाक, यहाँ भी मस्ती मजाक, सेम। तो कहाँ रहा आज परमेश्वर आपके प्रति, इस संसार के अविश्वासियों के प्रति आप कहाँ परमेश्वर को पवित्र ठहरा रहे हो? आप पवित्र नहीं ठहरा रहे हो तो फिर आप कैसे स्वर्ग जा सकते हैं? साफ साफ यहाँ मूसा को बोल दिया, मूसा और हारून को, कि तुम लोग क्या करने पाओगे? जिस देश को इजरायली कौम को मैं देने जा रहा था ना, मूसा और हारून को बोल रहा है तुम वहां पहुंचाने नहीं पाओगे, और आपको नहीं पहुंच पाया। हाँ, अभी देखिए हारून को तो एकदम तुरंत मौत आ जाती है। यहाँ आप पढ़िए, गिनती का पुस्तक 20 अध्याय वचन 22 लिखता है, तब इजरायलियों की सारी मंडली कादेश से कुछ करके होर नामक पहाड़ के पास आ गई। 23 और एदोम देश की सीमा पर होर पहाड़ में यहोवा ने मूसा और हारून से कहा। 24 हारून अपने लोगों में जा मिलेगा, क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नामक सोते पर मेरा कहना छोड़कर मुझसे बलवा किया है, इस कारण वह उस देश में जाने ना पाएगा जिसे मैंने इजरायलियों को दिया है। हारून को तो उस पहाड़ में ही परमेश्वर का कर दिया, मार दिया। आगे आप पढ़िएगा, जो वस्त्र परमेश्वर दिया था उसको उठवाता है, पहाड़ में ले जाकर, और उसका बेटा लोग को पहनवाता है, और उसी पहाड़ में दिखावा जाता है हारून की मृत्यु हो जाती है। आगे पढ़िएगा तो मूसा भी नहीं पहुंच पाता उसका नाम देश। ऐसा हमारा परमेश्वर है। हाँ, एक और वचन हम इजरायलों का ही में बात करेंगे, है ना। गिनती का पुस्तक उसका 13 अध्याय आप लोग यहाँ अगर पढ़िएगा, जो कि पिछले वीडियोस में मैं जिक्र कर चुका हूँ। अगर नहीं देखेंगे तो आप लोग पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा करेक्शन है, और आज की मंडली को ये सीखने लायक बातें है। यहाँ ये घटना है, थोड़ा सा बता देना चाहूंगा कि जिस जंगल में थे ना, उस जंगल से इन सबको आप कनान देश में पहुंचाने का प्लान चल रहा था परमेश्वर। तो उस कनान देश में पहुंचाने से पहले इजरायलियों से, मूसा हारून से कहता है परमेश्वर कि उस कनान देश में क्या कर, कनान देश पहुंचाने का था ना, जहाँ परमेश्वर बोल चुका है कि वहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती, मैं ऐसा देश में क्या करूंगा, तुम लोग को पहुंचाऊंगा, वहां रखूंगा। तो यहाँ आज्ञा देता है परमेश्वर मूसा हारून को कि इस इजरायली जाति कौम से क्या कर, गोत्र के हिसाब से एक को क्या कर तैयार कर, और इन लोगों को कर उस कनान देश में भेद लेने के लिए भेज।
और वहाँ क्या क्या है नहीं है, कैसे है, रहता है नहीं रहता है, कैसी वहाँ उपजाऊ है क्या नहीं है, सब भेद लेके उन लोग को भेद लेने के लिए भेजो और भेद लेके आके बताने बोलो। हाँ, और ये लोग जाता है और उस कनान देश को भेद लेने के लिए इन लोगों को 40 दिन लग जाता है और 40 दिन के बाद वापस आता है। यहाँ गिनती का पुस्तक 13 अध्याय वचन 25 में पढ़िएगा तो लिखता है 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और परान जंगल 26 और परान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। तो 40 दिन सफर करके आए ना, भेद लेके आए ना, वहां से वापस आती है इजरायली मंडली में और सबको बैठाता है, वहां का सारा जानकारी संदेश देता है और वहां से फल भी लेकर आता है, सबको दिखाता है कि यहाँ ऐसा है वैसा है। लेकिन यहाँ 30 में पढ़िएगा, हाँ, गिनती का पुस्तक 13 अध्याय 30 पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेश हम में ऐसा करने की शक्ति है। तो ये कालेब जो था ना, ये बोलता है कि हम लोग निसंदेश हम लोग उस देश में चढ़ाई करेंगे और चढ़ाई करेंगे और निश्चय हम लोग का हो जाएगा, वैसा हम लोग में शक्ति है, परमेश्वर के भरोसे से यहाँ का। लेकिन यहाँ 31 में घटना घटती है कि कालेब भी गया था उस 40 दिन का भेद लेने के लिए, उसमें से और लोग भी थे, बहुत लोगों ने यहाँ पे 31 पढ़िएगा, पर जो पुरुष उसके संग गए थे, कालेब के संग गए थे, उन्होंने कहा उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हमें नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और लोग बाकी जो लोग थे ना कालेब को छोड़कर, ये लोग क्या कर रहा है, नहीं भाई हम लोग उस देश में चढ़ाई नहीं कर सकते, हम लोग के पास शक्ति नहीं है, हम लोग से बहुत बड़ा बलवान है, ऐसा कर। आगे पढ़िए 32, उन्होंने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डिलडौल के हैं। 33 फिर हमने वहाँ नपीलों को अर्थात नपीली जाति वाले कनान अनकवासियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसा ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते हैं। तो यहाँ जो कालेब के और बाकी लोग गए थे ना, उन लोग जो है ना परमेश्वर के विरुद्ध में बातें करने लगे यार, यहाँ तक कि इजरायली कौम को, इजरायली जाति को, जिस जाति को परमेश्वर अगुवाई कर रहा था ना, उस परमेश्वर की निंदा की। अपना परमेश्वर का बड़ाई ये नहीं कभी किया कि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो इस मिस्र देश से गुलामी से छुड़ा के लेकर आया है और इस जंगल में रखा है, हाँ, समुंदर को 2 भाग कर पार कर गया है, आकाश से मन्ना बटेरा खिलाया है, हम लोग को दिन में बाल का खंभा बन के संभाला है, रात में अग्नि का ज्वाला बनकर संभाला है, चट्टान से पानी पिलाया। ये सारी बातें ये लोग बड़ाई, परमेश्वर का बड़ाई नहीं करके थोड़ा सा भी कुछ होता है और जो कि वहाँ यहाँ हुआ और ये लोग गए और यहाँ आके तुरंत उल्टा सीधा बोलने लगे कि हम सब नहीं कर सकते हैं, हाँ? जबकि ये लोग को बोलना चाहिए था कि हमारा वो परमेश्वर है, हम लोग के साथ वो परमेश्वर है जो इस कनान वासियों को, कनान देश के लोगों से हम सबको क्या कर सकता है, विजय दिला सकता है और हम सबको वहां रख सकता है। ऐसा करना चाहिए, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। और आगे अगर आप पढ़िएगा तो क्या कर दिया परमेश्वर, निसंदेह उसी जंगल में ढेर कर दिया था। क्या कर दिया था, ढेर कर दिया था। वाकई हमारा परमेश्वर क्या है, अद्भुत है मेरे प्रियो, हाँ, हमारा परमेश्वर अद्भुत है। अगर आप उसके साथ जैसा वो कहता है वैसा अगर हम लोग करते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमारा रक्षा करता है, हमें संभालता है और हमको अगुवाई करता है, ले चलता है। लेकिन अगर उसका विरोध जैसे ही काम करते हैं ना, हम सबके विरोध हो जाता है, और जब विरोध हो गया ना, आपको कहीं के लायक नहीं रहने के लिए लायक नहीं छोड़ेगा। 14 का पहला अध्याय पहला पद से अगर पढ़िएगा ना तो अच्छा पढ़िए देते हैं। तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इजरायली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगे, भला होता कि हम मिस्र ही
में मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। तीसरा, एवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवा डालना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगी। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम इस देश को लौट जाए? 4, और वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। तो फिर यहाँ वही गलती करता है, फिर बुलबुलाने लगता है, फिर लड़ने लगता है, फिर झगड़ने लगता है, यहाँ तक कि रात भर रोने लगा, चिल्लाने लगा मूसा के ऊपर। और ये लोग बोल रहा है कि हम लोग को यहाँ मरवाने के लिए लाया है, हमारा बाल बच्चों को उस देश से लुटवाना चाह रहा है, हम सब लूट में चले जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसा वैसा कर पूरा बोलने लगा। और बोल रहा है यहाँ कि चलो कि दूसरा किसी को प्रधान बनाते हैं और हम लोग वापस मिस्र देश में लौट जाते हैं। ऐसा करके ये लोग सोचने लगा। अब देखिए, जब ऐसा इजरायली जाति बुलबुलाने लगा ना, काले को छोड़कर बाकी लोग, अब देखिए क्या यहाँ जो कि 26 में बता चुके हैं, फिर से पढ़ना चाहेंगे। यदि का पुस्तक 14:26। फिर एवा ने मूसा और हारून से कहा, यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाते रहती है, उसको मैं कब तक सहता रहूंगा? इजरायली जो मुझ पर बुड़बुड़ाते रहते हैं, उनका यह बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। इसलिए उनसे कहा कि एवा की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सफल जो बातें तुमने मेरे सुनते कही, निसंदेह मैं उसी के अनुसार तुम्हारे साथ व्यवहार करूंगा। तो आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा इस बात को कि जैसे ऐसा बुलबुलाते हैं ना, जैसा ये लोग सोचते हैं ना कि उस देश में मरवा डालेगा, मेरे बाल बच्चों को लूट पे ले जाएंगे, वैसे ही घटना यहाँ पे घटती है और इन लोग को दे चुका है, जो कि पिछले वीडियोस में मैं दे चुका हूँ। तो विशेष करके इस फोकस को हमको रखना है कि मूसा की एक गलती और पूरे मंडली को खुद मूसा उस कनान देश में नहीं पहुंच सका। तो आज की कलीसिया आज देख रहे हैं ना, खुद का मसीह कहलाता है, खुद का विश्वासी कहलाता है, खुद का पहाड़ पर विसा अपोस्तल रेवरेंड कहलाता है, और आज देख रहे हैं कैसी मौज मस्ती, टाइम पास, फिर नौटंकी आज संसारिक में जो चल रहा है ना, बहुत सारे बाबा उठ के बहुत सारे हरकत करते हैं ना, वैसे ही मसीहत में सो कौन के पास सेवक लोग भी हरकत कर रहे हैं। सोचिए, ऐसा करके ये लोग कदापि स्वर्ग नहीं पहुंच सकता है मेरे लिए, कदापि नहीं। इस बात को समझिए, बाइबल जैसा है, जैसा कहता है, जो परमेश्वर का दिया हुआ पवित्र शास्त्र है, इस वचन को जैसा कहता है वैसा आपको करना है, दिखाना है, और इसी से हमारा परमेश्वर इस संसार के अन्य जातियों के बीच, जो अविश्वासी उन सब के बीच में हमारा परमेश्वर पवित्र ठहरेगा। मैं विश्वासियों, मसीहों, परस्पर सेवकों, मसीह समाज के लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, आप एक विश्वासी हैं, आप एक मसीह हैं, आप एक मसीह को फॉलो करने वाले हैं, तो आपका जीवन अच्छा होना चाहिए। लोगों के बीच में रहन सहन, उठना बैठना, पहनावा ओढ़ावा, हाँ बोलचाल, हर एक चीजों से, हर एक बातों से आप सही होना चाहिए। चर्च जाने से नहीं होगा, दशवांश देने से नहीं होगा, दान देने से नहीं होगा, पहाड़ पर जलाकों से हाथ रखवाने से कुछ नहीं होगा, मोटा मोटा पैसा दे के प्रार्थना करवाने से कुछ नहीं होगा। आप शरीर को भला चंगा पैसा दे के, पहाड़ पर सेवा को पैसा दे के आप इस शरीर को भला चंगा कर सकते हैं, लेकिन अपनी आत्मा को भला चंगा नहीं कर सकते हैं। और अगर भला चंगा अपनी आत्मा को नहीं करेंगे मेरे प्रियो, तो बता देना चाहूंगा, आप सब स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे, जैसे मूसा और उसकी मंडली नहीं पहुंच पाए। इस बात को ध्यान रखिए। सो आज के लिए मैं इतना कहता हूँ। इस बात को मैं संडे के एमएमबी झारखंड पेज से लाइव रहूंगा, संडे चर्च में इस बात का पूरी तरीके से खुलासा करूंगा, और पुराने नियम से लेकर नया नियम तक मैं खोज कर मैं बताऊंगा कि आज क्या है, पुराने नियम में इजरायली कौम क्या गलती की है, इन सब बातों को रखूंगा। और आज की कलीसिया जो नया नियम क्या करती है, कैसे चलना है, कैसे चलाना है एक मसीह कलीसिया को, क्या गलती हो रही है, इन सारी बातों को मैं बताऊंगा और इसको पूरी तरीके से सिखाऊंगा, और ताकि हम सब, आप सब एजुकेट हो, मजबूत हो और परमेश्वर राज्य के लिए आगे काम कर सके। जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।